Hello everyone, I'm Surbhi Mishra, फैकल्टी एंड डायरेक्टर एट संकल्प इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। ये वीडियो मैंने DUSUL थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए बनाई है। कुछ स्टूडेंट्स को कुछ डाउट्स आ रहे हैं कि मैम हमारे जो डेट शीट में जो सब्जेक्ट्स दिए गए हैं या हमारा जो सिलेबस शो हो रहा है वेबसाइट पर, DU की वेबसाइट पर, तो वहाँ से अलग है कुछ सब्जेक्ट्स जो हमारे एग्ज़ाम फॉर्म में हमें शो हो रहे हैं। ठीक है, तो आपका जो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म में जो आपके सब्जेक्ट्स शो हो रहे हैं और आपके सिलेबस में जो सब्जेक्ट दिए गए हैं या आपकी डेट शीट में जो सब्जेक्ट्स आपको नज़र आ रहे हैं, वो दोनों में थोड़ा बहुत फ़र्क है। जैसे कि आपके कुछ सब्जेक्ट्स जो हैं जो आपको शो नहीं हो रहे, जैसे SEC में जैसे कुछ सब्जेक्ट्स में डिफरेंस आ रहा है, जो आपको इतने सारे ऑप्शन शो नहीं हो रहे, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ठीक है, तो मैं वो सब डाउट आपको क्लियर करना चाहती हूँ। तो देखिए, ऐसा है कि आपकी जो डेट शीट आई है, ठीक है, जो अभी SOL ने जो डेट शीट दी है आपको, वो ये है जो स्क्रीन पर आपको नज़र आ रही है। ये डेट शीट आपकी सभी के लिए है। ठीक है, चाहे आप SOL के स्टूडेंट हैं, चाहे आप रेगुलर के स्टूडेंट हैं, ठीक है, ये सबके लिए एप्लीकेबल है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारी जो डेट शीट है, इस डेट शीट में आपको कुछ सब्जेक्ट्स आपको नज़र आ रहे हैं। जैसे 12 दिसंबर को आपको जो पेपर है वो, जैसे इसमें E-कॉमर्स भी लिखा है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट भी लिखा है, पर्सनल टैक्स प्लानिंग भी लिखा है, डिजिटल मार्केटिंग भी है, पर्सनल फाइनेंस एंड प्लानिंग भी है, कम्युनिकेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन इन बिजनेस भी है। ठीक है, फिर उसके बाद लेकिन आपके एग्जामिनेशन फॉर्म में, जो कि ये ऑनर्स का मैंने डेट शीट अभी ओपन किया हुआ है, ठीक है, थर्ड सेमेस्टर ऑनर्स का मैंने डेट शीट ओपन किया है, तो आपके जो एग्जामिनेशन फॉर्म है, आपके एग्जामिनेशन फॉर्म में जो नज़र आ रहा है आपको SEC का पेपर, वो है पर्सनल फाइनेंस एंड प्लानिंग। ठीक है, तो आपको यही ऑप्ट करना है क्योंकि आपके पास उसमें कोई और ऑप्शन नहीं आ रहे हैं, तो इसलिए आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो पर्सनल फाइनेंस एंड प्लानिंग का जो पेपर आपको वहाँ ऑप्ट करना पड़ रहा है, ठीक है, जो आप कर रहे हैं, जो आपको दिया गया है, वो पेपर आपका 12 दिसंबर सैटरडे को बोला गया है। ठीक है, 12 दिसंबर 2020 में बोला गया है। ठीक है, तो वो पेपर आपका तभी होगा, कोई अलग सब्जेक्ट्स नहीं है। सब्जेक्ट्स जो आपके एग्जामिनेशन फॉर्म में दिए जा रहे हैं वो ऑलरेडी आपकी डेट शीट में मेंशन है, राइट। उसके अलावा आपके पास इनकम टैक्स भी आपको शो हो रहा है आपके एग्जामिनेशन फॉर्म में। उसके बाद आपके पास में ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट भी हो रहा है एंड प्रिंसिपल मैनेजमेंट भी हो रहा है, जो कि आपका थर्ड पेपर है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशन। इसका पेपर 22 दिसंबर को है। ठीक है, ये सभी आपको शो हो रहे हैं और इनका एग्ज़ाम उसी डेट पर होगा जो आपकी डेट शीट में मेंशन किया गया है, अभी तक जो इन्फॉर्मेशन दी है। ठीक है, इसके बाद बच्चे बोल रहे हैं मैम जो नेशनलिज्म वाला जो पेपर है, जो जेनरिक इलेक्टिव का जो पेपर है, वो हमें उसकी डेट शीट में, उसके लिए डेट शीट में कुछ मेंशन नहीं किया गया। आपने ध्यान से देखा नहीं होगा, नोट में ऑलरेडी ये हाईलाइट किया गया है कि आपका जो जेनरिक इलेक्टिव है, जेनरिक इलेक्टिव का जो पेपर है, वो पेपर आपको ऑलरेडी नोट में शो किया गया है। कि आप देखेंगे मेरे पास में शो हो रहा है, नीचे आप देखेंगे तो यहाँ आप देखेंगे लिखा हुआ है डेट शीट फॉर जेनरिक इलेक्टिव इज सेपरेटली गिवन एंड शेड्यूल्ड ड्यूरिंग आफ्टरनून सेशन 2:30 PM। तो इसके लिए आपको डेट शीट अलग से दी जाएगी। जो जेनरिक इलेक्टिव पेपर है, जो जेनरिक इलेक्टिव पेपर जो आपके सिलेबस में कुछ और शो हो रहे हैं सब्जेक्ट्स, लेकिन आपके एग्जामिनेशन फॉर्म में कुछ और सब्जेक्ट्स शो हो रहे हैं, आपके जेनरिक इलेक्टिव वाले पेपर में आपको केवल 3 ही पेपर शो हो रहे हैं, जिसमें एक नेशनलिज्म का पेपर है, एक गांधी जी के सब्जेक्ट हैं, ठीक है, और तीसरा जो सब्जेक्ट है आपका, वो है आपका पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, तो जो पॉलिटिकल साइंस है आपका, जो पॉलिटिकल साइंस फॉर ग्लोबलाइजेशन के बारे में जो बता रहा है आपको, ठीक है, तो ये 3 सब्जेक्ट आपको दिए गए हैं। उन तीनों के बारे में जो उनका जो पेपर है आपका, उसके लिए डेट शीट अलग से दी जाएगी। आपकी इस डेट शीट में वो मेंशन नहीं किया गया है, तो डेट शीट यही है, डेट शीट कुछ गलत नहीं है, पेपर भी बिल्कुल सही मेंशन किए गए हैं वहाँ पर, जो आपके ऑलरेडी सिलेबस में है वो डेट शीट में भी दिया गया है, और वही पेपर आपका आपके एग्जामिनेशन फॉर्म में भी दिया गया है। ठीक है, तो इसलिए कोई कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं है। आपके एग्जामिनेशन फॉर्म में आपकी डेट शीट से मैच होते हुए ही पेपर दिए गए हैं, और जो पेपर आपके एग्जामिनेशन फॉर्म में दिए गए हैं वही सेम पेपर, ठीक है, आपके डेट शीट में मेंशन किए हैं। जो डेट है, ठीक है, वो आप देख सकते हैं, ठीक है, जब भी आपके पेपर है। उसके अलावा 5 पेपर, ठीक है, 5 पेपर ऑनर्स वाले ग्रुप में हैं
और 4 पेपर जो दिए गए हैं वो पास वाले ग्रुप में दिए गए हैं, ठीक है। कहने का मतलब है जब आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म ओपन करते हैं तो उस वक्त आपको 4 पेपर बीकॉम पास वाले स्टूडेंट्स को बीकॉम पास 3rd सेमेस्टर DUSOL में, ठीक है, जो पेपर आपको एग्जामिनेशन फॉर्म में नज़र आ रहे हैं वो 4 पेपर आपको दिए गए हैं, जिसमें से 2 आपके कोर पेपर हैं, एक आपका SEC है और एक आपका जो पेपर है वो है आपका लैंग्वेज का पेपर है, जिसमें लैंग्वेज आपका 4th पेपर है, जिसमें आपको इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर 2, इंग्लिश फ्लुएंसी 2 एंड इंग्लिश प्रोफिशिएंसी 2, ठीक है। तो ये आपको नज़र आएगा, ओके। उसके अलावा आपका जो SEC का पेपर है उसमें आपको 2 पेपर नजर आएंगे, एक साइबर क्राइम्स एंड लॉज एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस, इन दोनों में से कोई आपको एक चूज करना है, ठीक है। इसी तरीके से जो आपको 3 पेपर शो हो रहे हैं आपके लैंग्वेज वाले पेपर में, जो 4th पेपर है उसमें से आपको या तो इंग्लिश लैंग्वेज चूज़ करना है, या आपको इंग्लिश फ्लुएंसी चूज़ करना है, या आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी चूज़ करना है, ठीक है। तो ये आपके 2 पेपर हो गए। उसके अलावा आपके पास में इनकम टैक्स एंड आपका कंपनी लॉ, जो कि आपके कंपलसरी पेपर हैं, तो वो कोर कोर्स के अंदर आएंगे। तो इसी तरह से पास में 4 सब्जेक्ट होंगे, कोर कोर्स होगा, एक आपका 2 सब्जेक्ट आपके कोर कोर्स के हैं, एक आपका SEC है और एक आपका लैंग्वेज का पेपर है, ठीक है। इसके अलावा इसी तरह से ऑनर्स में है, जिसमें ऑनर्स में 3 पेपर जो है आपके कोर कोर्स के हैं, ठीक है। उसके अलावा SEC एक पेपर और आपका जेनरिक इलेक्टिव एक पेपर, ठीक है। तो ऑनर्स वालों का जेनरिक इलेक्टिव का जो पेपर है उसका डेटशीट अलग से मेंशन किया जाएगा, तो कोई कंफ्यूजन वाली बात यहाँ पर नहीं है, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई भी डाउट आता है तो मेरी स्क्रीन पर नीचे आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो पेपर है हमारा पास का, तो आप देख सकते हैं पास का पेपर साइबर एंड क्राइम लॉ, जो मैंने आपको बताया, अगर आप साइबर क्राइम लॉ SEC में अगर आप चूज़ करते हैं तो ये पेपर आपका 13 दिसंबर को होगा, ठीक है। कंपनी लॉ और इनकम टैक्स आपके कोर कोर्स है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, कंपलसरी है, तो ये 17 दिसंबर को है कंपनी लॉ एंड 20 दिसंबर को आपका इनकम टैक्स लॉ है। उसके अलावा आपका जो लैंग्वेज पेपर है आपका 22 दिसंबर, जो आपका इंग्लिश वगैरह जो आप चूज़ कर रहे हैं, जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। जी स्टूडेंट्स, तो हमारा जो डेट शीट आया है ये टेंटेटिव है, ठीक है। फाइनल डेट शीट जो भी होगा, ठीक है, मैं उसके लिए फिर आपको अपडेट करूंगी। तो ये टेंटेटिव डेट शीट है, ये हम फाइनल भी मान के चल सकते हैं और फाइनल के लिए वो एक बार बताएंगे भी, ठीक है। तो इसे टेंटेटिव, अगर कोई चेंज होना होगा, ठीक है, तो वो इस डेट शीट में हो जाएगा चेंज और वो अपडेट कर देंगे। तो जैसे ही अपडेट करते हैं वैसे ही मैं भी आपको अपडेट करूंगी, ओके। अगर इसके अलावा कोई भी आपको डाउट होता है तो मेरी स्क्रीन पर नीचे आप देख रहे हैं कि नंबर आपको शो हो रहे होंगे, तो आप उन फ़ोन नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो आपको बाकी की इन्फॉर्मेशन अगर कोई भी डाउट होता है तो आपको मिल जाएगी, ठीक है। उसके अलावा आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे इंस्टाग्राम के पेज को आप फॉलो कीजिए और फेसबुक के पेज को भी आप लाइक कीजिए, ठीक है, जिससे कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहें, ओके। थैंक यू, बाय बाय।